Hello students, get back to our study and today we will finish our topic which we started the day before yesterday, figure of speech. Our next figure of speech is hyperbole. Next one is hyperbole. Students, as you can see, the name of the figure of speech is hyperbole, means एक्स्ट्रा. हाइपर वैसे होता है किस ज़्यादा गुस्सा आना, लेकिन यहाँ पर निकलेगा किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी आइडियाज़ को या किसी भी स्टेटमेंट को एक्स्ट्रा एग्जाजरेट करके उसको बताना, ताकि उसका जो रीडर्स पर या हमारे सामने जो लिसनर हैं उन पर उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े. हेडिंग देखिए ज़रा इसकी. It is the extreme exaggeration of ideas to lay emphasis or catch the reader's attention. Means readers की attention को catch करने के लिए किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना. Let's do example. You will be easily know. Example is I have not met him for a long time. Means अगर आपको ये बोलना है कि मैं जो है उससे काफ़ी लंबे समय से नहीं मिला हूँ, तो इन अ सिंपल वे इफ़ यू से इट विल नॉट बी impressive. I have not met him for a long time. But if we say it, I have not met him since ages, means मैं सेम बात बोल रही हूँ लेकिन मैंने सेकेंड सेंटेंस के अंदर हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, ताकि मेरा जो सेंटेंस है, मेरी जो बात है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, रीडर्स पर या लिसनर पर उसका इम्पैक्ट भी अच्छे से पड़े. लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. इफ़ आई से ही रन फास्ट, इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. और मुझे अगर किसी की स्पीड को और ज़्यादा अच्छे से शो करना है, बताना है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागा, तो आई कैन यूज़ हाइपरबोले. He ran faster than the speed of light. Students, everybody knows that कि no one can run faster than the speed of light. लेकिन मैंने इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बताने के लिए हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है. और कैसे बताया है? He ran faster than the speed of light. I think you have got this point. Our next figure of speech is euphemism. Next one is euphemism. ये आप बहुत यूज़ करते हो स्टूडेंट्स, और हम भी यूज़ करते हैं इसको. कैसे, क्या है इसके अंदर एक्चुअली? इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग और स्पीकिंग अनप्लेजेंट थिंग इन अ प्लेजेंट वे. मीन्स कि किसी भी अनप्लेजेंट थिंग को बताने का जो वे है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी बोल दो, थोड़ा सा घुमा करके बात को बताना, लेकिन बात का मीनिंग जो है वो सेम रहेगा. ठीक है, मतलब किसी अनप्लेजेंट थिंग को एक प्लेजेंट वे में बताना, एक प्लेजेंट मैनर में बताना इज कॉल्ड यूफिमिज्म. लेट्स डू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से हिज फादर डाइड, इट इज़ वेरी अनप्लेजेंट वे टू टेल समवन. और अगर हम इसी सेंटेंस को यूफिमिज्म के थ्रू यूज़ करते हैं, देन वी विल से हिज फादर पास्ड अवे. देखिए, आई एम टेलिंग यू दैट मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, मीनिंग सेम है. यहाँ पर इन फर्स्ट सेंटेंस आई से हिज फादर डाइड, और इन सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो आई से हिज फादर पास्ड अवे. सेंटेंस के अंदर, दोनों ही सेंटेंस के अंदर जो हमारा हिज फादर है वो मर चुका है या मर गया. ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं या ज़्यादा अनप्लेजेंट लगते हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए हम यूफिमिज्म का यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, आपने अपनी डीएमसी पर देखा होगा, आप देखना एक बार, जब बोर्ड से डीएमसी आती है उस पर लिखा होता है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड. ठीक है, मतलब फेल्ड वर्ड यूज़ नहीं करते. ठीक है ना, क्योंकि फेल्ड, देखो, नॉट क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड का मीनिंग भी यही है कि फेल. ठीक है, लेकिन उसको नहीं बोल रहा है, वो फेल नहीं लिख रहा है.
ठीक है, तो वो वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया हुआ है, यूफिमिज्म का यूज़ किया हुआ है। एक चीज़ को, एक बात को अनप्लीजेंट वे से कन्वर्ट कर दिया प्लेजेंट वे में, प्लेजेंट मैनर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डोंट लाई टू मी इफ़ यू डायरेक्टली से समवन कि डोंट लाई टू मी। थोड़ा सा ये अनप्लेजेंट है, लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूफिमिज्म का यूज़ करके इस तरीके से बोलते हैं तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता है कि डोंट टेल मी अ फेयरी टेल। ये मीनिंग इज सेम कि मुझे फेयरी टेल मत सुनाओ, मीन्स कि मुझसे झूठ ना बोलो। ठीक है, झूठी बातें मत करो, मीनिंग सेम है। लेकिन इंस्टीड ऑफ सेइंग डोंट टेल टू मी अ लाई या डोंट लाई टू मी, आई एम यूजिंग यूफिमिज्म एंड इफ आई से डोंट टेल मी अ फेयरी टेल, तो हमारा सेंटेंस क्या है, थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो जाता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिपीटिशन। इस फिगर ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, और मुझे नहीं लगता कि इसे ज़्यादा मुझे एक्सप्रेस करने की नीड है, क्योंकि इसके नेम से ही आपको पता लग रहा है। रिपीटिशन मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में सेम वर्ड जो है या फ्रेज रिपीट होता है, दैट मीन्स रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड देयर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डू, आई फेल्ट हैप्पी because I saw the others happy and I knew I should feel happy. Okay, so I think you got know that कि happy word is repeating here again and again. Happy is using here, ये देखिए जी, happy is used here again and again means happy word को repeat किया जा रहा है, means यहाँ पर मैंने repetition का use किया गया है। See another example, you will clearly know, hatred was spreading everywhere, blood was being spilled everywhere and wars were breaking everywhere. I think आपको पता लग गया which word is repeated here, word everywhere. Okay, so let's end this topic here today. And students, these are very important figure of speech. You have to write all figure of speech in your notebook and revise it. So let's end today figure of speech. For tomorrow we will do some new topic. So goodbye.